परम सम्मानीय परम पूज्य जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के युगल चरणों में शत शत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। ज्ञान नाम आग्रगण भक्त शिरोमणि श्री हनुमत लाल जी की बातों में शत शत नमन, कोटि प्रणाम। लक्ष्य अलक्ष्य समस्त प्रकट अप्रकट इतने भी विद्वान आज इस कथा को सुन रहे हैं, सबको मेरा वंदन। हमारे इस संस्था के संस्थापक डायरेक्टर आदरणीय पटेल जी और मंच का कुशल संचालन करने वाले बंधु, इनका मुझे नाम अभी नहीं ज्ञात है, कोट कोट मेरा प्रणाम है। सबको मेरा यथोचित श्री सीताराम। बंधु, विषयानुसार 2 बार प्रभु के पावन नाम का सिख कीर्तन के पश्चात हम अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की। सुंदरकांड जिसकी चर्चा हम लोग सतत सुनते आ रहे हैं, बड़ा सुंदर विचार और आख्यान इस समय चल रहा है सुंदरकांड के माध्यम से। सुंदरकांड में जिस समय मां जानकी अशोक वृक्ष के नीचे बड़े ही शोक मुद्रा में बैठे हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उनकी दशा को देख करके ऐसा लगता है कि सुंदरकांड तो है, परंतु इस सुंदरकांड में अशोक वृक्ष के नीचे शोक युक्त मां जानकी क्यों बैठी हैं। वैसे तो लिखा गया है, सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किम न सुंदरम। सब कुछ सुंदर ही है, लेकिन इसी समय में वहां रावण का आगमन होता है। तही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बना। अपने बहुत सी शताधिक नारियां लेकर के वहां आता है, अनेक प्रकार से अपना श्रृंगार करके स्वयं अपने को सजा करके माँ के सामने आता है। और उसने आते ही आते माँ जानकी को अपना विभव दिखाना प्रारंभ किया। बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। अनेक प्रकार से अपने विभव को दिखाते हुए कहता है, सुन कह रावण सुन सुमुखी सयानी,
मंदोदरी आदि सब राम। मेरे साथ जितनी भी नारियां हैं और रानियां हैं, सब अगर मेरे समक्ष, मेरे सामने एक बार आप दृष्टिपात कर लें, देख लें, तो सबको मैं तुम्हारी सेवा में निछावर कर सकता हूँ, ऐसा प्रस्ताव उसने रखा। तो मां जानकी ने फटकारते हुए कहा, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, सुन दशमुख खद्योत प्रकाशा, बताओ कि कभी तारों के प्रकाश में कमल खिला करती है, ये असंभव है। धृतराष्ट्र रावण, ऐसा विचार जो मन में आ रहा है कि मैं देख लूं और तुम समस्त रानियों को मेरे सेवा में लगा दोगे, तो इस कुछ विचार को अपने मन से निकाल दो। सूर्य के प्रकाश में ही कमलिनी प्रफुल्लित होती है, खिलती है, और ये विचार तुम्हारा अति निंदनीय है। तुम यहाँ से चले जाओ, और नहीं जाते हो तो सुनो, असमन समुझत कहती जानकी, कल सुधि नहीं रघुवीर काम की। ऐसा अपने मन में निर्धारित करते हुए जानकी कहती हैं, अरे दुष्ट, क्या तुझे भगवान राम के बाण का पता नहीं है? क्या भूल गया तू? और ये सब कहते हुए मां जानकी ने अपने सामने एक तिनके की ओट लिया। तरण धरी ओट कहत वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। तिनके की ओट लिया। तिनके के अनेकों अर्थ विद्वानों के द्वारा किए गए हैं, लेकिन तरण वास्तव में तरण ही है। जब किसी पर कोई संकट आता है तो वो अपने को ही याद करता है, और अपने में भी जो निकट संबंधी होता है उसकी याद उसे आती है। तो मां ने तिनका इसलिए उठाया क्योंकि मां धरती से मां जानकी भी उत्पन्न है और तिनका भी उत्पन्न है, इसलिए वो तिनका मां जानकी का भाई है। और जब कोई संकट आता है तो अपने भाई बंधुओं को ही याद किया जाता है। तो मां जानकी ने तिनके की ओर लेकर के, अथवा वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनका सर्वगुणों के बीच में है और पृथ्वी को निहार रही हैं। निहारते हुए उन्होंने तिनका उठाया और उसे लक्ष्य करते हुए कहा कि तुम्हें रघुवीर के बाणों की याद नहीं है क्या? भूल गया तू? अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि प्रभु अभी आए हैं, सुबेल शैल पर उनकी सेनाएं पड़ी हुई हैं, डेरा सब है, लेकिन अभी रावण का उनका समय भी नहीं हुआ है। लड़ाई में बाण चलना तो बड़ी दूर की बात है। तो किस बाण की ओर संकेत करती हैं मां जानकी? ये थोड़ा विचारणीय प्रश्न है। खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, तो कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चार नाना कल्प कल्पांतर की कथाएं हैं। आज मां जानकी याद दिला रही हैं कि दशानन, तुम्हें याद होगा एक बार तुमने, वास्तव में दशानन को ब्रह्म विद्या का ज्ञान था। ब्रह्म ज्योतिष के आधार पर उसने देख करके ये गणित लगाई कि मेरा मरण, मेरा वध श्री राम जी के द्वारा होना है, और अभी तो अयोध्या में रामराज का बहुत समय दूर है और वहां पर राजा रघु का राज चल रहा है। तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि रघु के, राजा दशरथ
वो अज होंगे और अज के राजा दशरथ होंगे, दशरथ के भगवान राम होंगे। तो ये ऐसी नौबत ही आने न पाए और मैं जाकर के राजा रघु को ही समाप्त कर दूं, ऐसा विचार करके दशानन तुरंत चल देता है अयोध्या की ओर। और अवध नगरी में आकर के जब उसने देखा सरजू के किनारे बहुत ही विचित्र अवस्था में एक सन्यासी बैठा हुआ है, और वो कोई नहीं था, महाराज रघु थे। उनकी वय 12 वर्ष थी, शरीर पर एक कोपीन मात्र था और कोई भी वस्त्र नहीं थे। आसन पर बैठ करके, कुश के आसन पर सामने मिट्टी का कमंडल रखा हुआ है, उसी में जल है, तो संध्या वंदन कर रहे हैं। रावण ने फटकारते हुए कहा, ओ पाखंडी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे युद्ध करने जा रहा हूं। तो महाराज रघु क्योंकि संध्या वंदन कर रहे थे, बोले नहीं। उन्होंने संकेत से किया, बैठ जाओ। बैठने का संकेत किया। कुछ काल के उपरांत उन्होंने अपने आसन से, आसनी से एक तिनका तोड़ा। तिनके को तोड़ करके मंत्रों से अभिमंत्रित करते हुए उसको सरजू की तरफ फेंक दिया। और जैसे ही फेंका तो रावण ने तुरंत टोका, ये क्या करते हैं आप तो पूजा कर रहे हैं और फिर आसनी का तिनका तोड़ करके बाहर रहे हैं, ये तो पूजा दोषपूर्ण हुई तुम्हारी, ऐसा करना महापाप। महाराज रघु ने संध्या पूर्ण की। पूर्ण करने के उपरांत उन्होंने कहा, सुनो, अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। तिनका मैंने क्यों चलाया? कहा, बताओ। सरजू तीर एक चरई, व्याघ्र एक मारन चाई। सरजू के किनारे एक गाय चर रही थी और उसको एक व्याघ्र मारने जा रहा था। तो चूंकि मैं राजा हूं और राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की रक्षा पहले करे और काम बाद में करे, तो मेरे पास यंत्र शाला तो थी नहीं, ना मेरा धनुष बाण यहाँ था। तो मैंने सोचा कि तुरंत ही इसका उपचार करना आवश्यक है, इसलिए मैंने तिनके को अभिमंत्रित करके छोड़ दिया। और आप देखें तो वहां पर जो है गाय की रक्षा हो गई है और मेरा धर्म जो है पूर्ण हुआ है। रावण को ये भान नहीं हुआ, उसको विश्वास नहीं हुआ। जाकर के देखता है तो वास्तव में गाय वहां पर मरी हुई पड़ी है। खैर उसने कहा, फिर भी मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान, तो महाराज रघु ने कहा, अरे मुझसे तुम क्या युद्ध करोगे? पहले जाओ अपनी लंका को देखो जाकर के। यदि लंका तुम्हारी अभी पल भर में मैं जला करके नष्ट न कर दूं तो मेरा नाम रघु नहीं है। रावण ने वही ब्रह्म विद्या के विचार से देखा तो लंका जलने वाली थी। अस्त तुरंत वहां से भागता है, महाराज शांत हो, शांत हो आप। मैं मान गया वास्तव में आप वीर हैं। वो जाने लगा। जैसे ही फाटक पर पहुंचा तो जो फाटक बंद हुआ था, खोलने का प्रयास करता है लाख, परंतु खोल करके बाहर नहीं जा पाता है। महाराज रघु उठे, उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगली से तुरंत फाटक को खोल दिया खाचौ। तो ये एक कल्प की कथा है, तभी तो वहां जानकी कहती है, आन बान रघुनाथ प्राण की, कल सुध नहीं ऐसे महाराज रघु के बाण की तुमको अब भी याद नहीं है? अथवा दूसरा विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है।
महाराज रघु जिनका कि नियम था कि अपने खजाने की एक भी कौड़ी का अपने पर वो व्यय नहीं करेंगे, उसका कोई भी उपभोग नहीं करेंगे, निजी जीवन में उसका किसी प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए अपना वीतराग सन्यासी का वेश बना करके क्या वो थे ही, और सरजू किनारे कुटिया में रह रहे हैं। उसी प्रकार से कुशासन पर बैठे हुए चरखा काट रहे हैं। ये उनकी दैनिक जीवन की परंपरा थी। पूजन के उपरांत जो भी समय बचता था, अपने निजी जीवन के भरण पोषण के लिए, अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए सूत काटते थे, और सूत काट करके उसे जो वस्त्र बनते थे उन्हीं को धारण करते थे। मिट्टी के पात्रों में भोजन, जल इत्यादि ग्रहण करते थे। आज उसी समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक छोर पर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उनकी बालिका अब युवती हो गई थी, शादी योग्य हो गई थी, विवाह योग्य हो गई थी। तो उसने अपने पति से कहा, ब्याहन योगी भई सुकुमारी, काहिन को काहिन देखत हृदय विचार। आपकी पत्नी शादी की योग्य हो गई, विवाह योग्य हो गई है, लेकिन तुमको जरा भी चिंता नहीं है महाराज। कहा है तो, लेकिन मेरे पास वर्तमान में तो कोई व्यवस्था नहीं है, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। ये कह करके महाराजा रघु के पास ब्राह्मण देवता चले। जैसे ही सरजू के तट पे पहुंचे तो वहां देखा 12 वर्षीय महाराजा रघु अब केवल एक कोपीन लगाए हुए ध्यान में बैठे चरखा काट रहे हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि महाराजा रघु हैं, चरखा काट रहे हैं, सब तन पर एक वस्त्र नहीं है, इनसे मैं क्या अपेक्षा कर सकता हूँ। इनका तो इनका तो कैसे इनसे अरदास करूं, इनका तो इनका तो वेश फकीरों सा, कैसे इनसे अरदास करूं। भिक्षा तक यहाँ मिलने की, भिक्षा तक यहाँ मिलने की, कैसे विवाह की आस करो। भिक्षा तक यहाँ इनसे कैसे मैं कुछ मांगू, मांगते हुए नहीं बन रहा है, क्योंकि इनका रूप तो स्वयं वीतराग है और कुटिया में रहते हैं। तो ये सोच करके बगैर कुछ कहे हुए चल देता है ब्राह्मण। लेकिन तब तक महाराजा रघु का ध्यान टूटा, तो उन्होंने देखा कि कोई आया है और बगैर कुछ कहे चला जा रहा है। तो तुरंत उन्होंने आवाज देकर के रोका, भाई आप इस तरह से क्यों जा रहे हैं, कुछ कहो तो। ब्राह्मण करके निवेदन करता है, महाराज मैं आया तो था आपके पास एक कामना को लेकर के, लेकिन क्या कहूं। कह नहीं, निसंकोच कहो, तुम मेरे यहाँ से आज तक कोई भी नवरात वापस नहीं गया है, मैं आपकी यथोचित सेवा करने का प्रयास करता हूँ। कहा महाराज मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, और क्योंकि धन संग्रह करना मेरा धर्म नहीं है, मैंने आज तक एक कौड़ी भी उसके विवाह के लिए इकट्ठा नहीं की है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी कुछ
मदद की जाए, सहायता की जाए। महाराज ने कहा, विवाह के लिए कितना धन आपको चाहिए बताएं। कहा, महाराज मात्र 1 मन सोना मुझे चाहिए। कहा, ठीक। तुरंत कोषाध्यक्ष को बुला करके महाराज श्री ने आदेश दिया कि 1 मन सोना इन्हें कोषागार से दे दिया जाए। कोषाध्यक्ष वहां पहुंचे, देखे कोष रिक्त था। आकर के उन्होंने तुरंत महाराज से बताया, महाराज गजब हो गया, अयोध्या का कोषागार बिल्कुल खाली हो चुका है। हाँ, क्या कोषागार खाली है? तो बड़ी विचित्र बात है। अच्छा, 4 लाख सेना सजवाई, रख कुबेर पर कीन चढ़ाई। 4 लाख सेना तुरंत सजवाई जाए और कुबेर पर चढ़ाई कर दो, ऐसा आदेश महाराजा रघु ने दिया। सेना तैयार हो गई। सेना लेकर के महाराज आज कुबेर के यहाँ पहुंचते हैं। दूत को भेजा। दूत ने संदेश बताया, महाराज रघु आपके ऊपर चढ़ाई करने आ रहे हैं, किसी प्रकार से बचने का प्रयास करो अथवा युद्ध करो। कुबेर ने कहा, क्या महाराज रघु आए हैं? उसने मुंह में तिनका दबा करके दौड़ करके प्रणाम किया। महाराज कैसे आगमन हुआ? हाँ, ये कहते हो कैसे आगमन हुआ, और आप ये नहीं जानते हो कि मैं तो कोई दुराचारी तो हो नहीं। मेरा कोष कैसे आपने खाली कर दिया? नहीं भी विचार किया, न कोई भी विचार किया। मैंने जुआ तो खेला नहीं, कोई कुकर्म तो किया नहीं, फिर मेरा कोषागार कैसे आपने खाली कर दिया? कहा, महाराज नम्र निवेदन मेरा ये है कि कोषागार मैंने इस उद्देश्य से खाली किया कि आपके श्री चरण हमारे यहाँ कैसे पड़ते, तो इसी बहाने आप मेरे यहाँ पधार गए, आपके श्री चरण आगे। अब मुझे जो भी सेवा करनी हो आप आज्ञा दे तुरंत। कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कहा, तो ठीक है, आप निश्चिंत होकर के अवध को वापस करें। मेरी टूटी फूटी सेवा को स्वीकार करने के उपरांत तो महाराज जाए, और आज रात में मैं अवधपुरी में समस्त स्वर्ण की वर्षा करने वाला हूँ। महाराज चले आए। उस रात सब सो गए और अयोध्या में लगातार रात भर स्वर्ण की बरसात हुई। सवेरे जब सब जगह तो हर जगह स्वर्ण ही स्वर्ण है, छप्परों पर, परकोटों पर, दालान में, सब कहीं स्वर्ण ही स्वर्ण। महाराज दरबार लगाते हैं, बैठते हैं, सभी लोग आए। विप्र भी वहीं रुक गए थे। आदेश दिया महाराज ने कि भगवान जितना चाहे सोना आप ले जा सकते हैं। लेकिन वाह रे विप्र, कितना संतोषी है ब्राह्मण। उसने कहा, महाराज मुझे केवल 1 मन सोना ही चाहिए। और ये कह करके महाराज ने आदेश दिया, अच्छा ठीक है, 1 मन सोना ले लो। 1 मन सोना लेकर के विप्र चला गया। धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह किया। तो वास्तव में जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। प्रजा वैसी बन जाती है जैसे राजा आचारी हो। नारी करो प्रतिव्रता, जो विचारी हो। जैसा राजा कोई प्रजा भी होती है। महाराज रघु का ऐसा शासन था और ऐसा उनका वीर भाव था। कभी सुंदरता ऊपर से नहीं देखी जाती है। अगर बाह्य सुंदरता मानी जाती तो फिर सुंदरता का रूप ही विकृत हो जाता। भगवान ने सदैव आंतरिक सुंदरता देखी है। और जिस समय आज सबरी के यहाँ हो गए तो सबरी यद्यपि बहुत ही जर्जर अवस्था में थी, लेकिन प्रभु कहते हैं
जनक सुता की सुधि भामिनी, जानहि कहूँ करिवर गामिनी। तो बताइए कितना असंगत लग रहा है। वो 70-72 साल की बुढ़िया और उससे प्रभु राम कह रहे हैं करिवर गामिनी, गज गामिनी। ये तो परम सुंदरी के लिए प्रयोग किया जाता है सब, लेकिन भगवान कहते हैं ये हम आप सुनते हैं, लेकिन भगवान क्या कैसी सुंदरता देखते हैं। भगवान बाह्य सुंदरता कतई नहीं देखते हैं। अगर बाह्य सुंदरता से उनको प्रेम होता तो बड़ा ही रुचिर रूप बना करके सूर्यप्रखा आई थी, लेकिन उसका अंतर भाव खराब था तो उसके नाक कान कटवाने पड़े नहीं, अर्थात कुरूप बना दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान आंतरिक सुंदरता देखते हैं। आज महाराजा रघु यद्यपि कौपीनधारी है, लेकिन उनका अंतर कितना स्वच्छ, कितना निर्मल है, कितना परोपकारी है। उन्होंने सदैव यावत जीवन याचकों को निराश से नहीं भेजा, सदैव उनकी सेवा की और उन्हें अनेक प्रकार से संतुष्ट किया, लेकिन राज्य का एक पाई भी अपने शरीर पर, अपने परिवार पर कभी भी उन्होंने खर्च नहीं किया। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वास्तव में सुंदर कांड में जितनी भी लीलाएं हैं सभी सुंदर हैं, और उन्हीं सुंदर लीलाओं का अवलोकन करते हुए, गुणगान करते हुए हम आप सभी जो है उनमें ओतप्रोत रहें, निमग्न रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। 2 बार प्रभु के पावन नाम का कीर्तन बोले। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।